ऐसे ही जेके और जिमिन की बात कंप्लीट हो जाती है नेक्स्ट डे। जो आर्यन है वो जेके के रूम में आता है कि जेके उठ जाओ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें पता है ना जिमिन के घर जाना है। तभी जेके भी उठ जाता है, कहता है यस डैड। तभी वो नहाने धोने के लिए चला जाता है और ना आर्यन कहता है कि जल्दी आ नीचे, और वो भी नीचे आ जाता है। तभी जो जिन होती है वो भी बोलती है क्या हुआ, देखो ये सामान ठीक है ना, इतना सामान ठीक रहेगा ना, सब कुछ ठीक है ना। तभी आर्यन बोलता है तुम चिंता मत करो। तभी जेके भी नीचे आ जाता है। जेके बोलता है मॉम इतना सब क्या है, मतलब हम तो सिर्फ बात करने जा रहे हैं ना आज। तभी जो जिन्हें बोलते नहीं आज हम तुम्हारी मंगनी करने जाएंगे। तभी ऐसे करके ना वो उनके घर पहुंच जाते हैं, जिमिन के घर पहुंच जाते हैं। फिर हम वहाँ पर जिमिन की मॉम ना उनका वेलकम करती है कि आ जाओ कैसे हो, तुम्हें आपको लेट तो नहीं हुआ आने को, मतलब कोई परेशानी तो नहीं आने को। तभी आर्यन बोलता है नहीं नहीं इतना नहीं था, बस आज तो सुबह जाम भी नहीं मिला है, तो सुबह जल्दी आने में फ़ायदा रहता है। तभी जो जिन है ना वो बोलती है वैसे जिमिन का है। तभी जो वी की मॉम सॉरी जिमिन की मॉम है वो कहती है कि वो भी आ रही है। तभी जिमिन जो जिन है ना उसकी नज़र जिमिन में पड़ती है और बोलती है वाह कितनी प्रीटी लग रही है हमारी बहू। तभी सबकी नज़र ना जिमिन पर जाती है और बोलती जिन बोलती कि मुझे तो पता ही था कि हमारी बहू बहुत सुंदर है। और सच में जिमिन आ रही तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है वो। तभी जो जेके ना वो तो जिमिन को देखते रह गया। इसी टाइम पर जो शुगा है ना वो भी उसके घर आया था और जो वी है वो भी आई थी। तभी जो जेके वो ना जिमिन जेके के पास खड़ी हो जाती है और जेके उसको इतने ध्यान से देख रहा था कि वो इतनी सुंदर लग रही थी। तभी जो ना जिमिन की मॉम है वो कहती है कि जिमिन ना तुम ना जेके के साथ ही बैठ जाओ। तभी ना वो कुछ नहीं रिस्पॉन्स करती है, वो बैठ जाती है। तभी वो जो बोलती है आप सबको कुछ खाने को चाहिए, जिमिन की मॉम कहते हैं वो खाने खुने के लिए ला रही होती है। तभी ना वहाँ पे जो भी आती है वो ना जिमिन के साथ बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, वैसे अगर तुम्हारा मन नहीं था तभी तुम इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार हुई हो, अगर तुम्हारा मन होता तो तुम कह ढाती, वैसे तुम अभी भी कह नहीं ढा रही हो। तभी जो ना शिव का बोलता बोला हाँ जिमिन भाभी आप बहुत प्रीटी लग रही हो। तभी जो जिम वी है ना वो शिव को देखती है और कहती है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें भी बोलूँगा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बट ऐसा नहीं है, तुम खूबसूरत नहीं लग रही हो, हमारी भाभी के सामने कोई खूबसूरत नहीं लग सकता है। तभी वो बोलती है पता है मुझे, तुम मत बोलो कि तुमसे मैं पूछ नहीं रही हूँ, वी कहती है ऐसा शुगर को। और ना वो दोनों अपना ही फिर अपने लड़ने बैठे होते। तभी जिमिन बोलती है यार तुम दोनों मत लड़ो प्लीज़, शुभ को 24 घंटे हमेशा तुम्हें लड़ना ही होता है, और वी तुम तो शांत रहो। तभी जो शुगर बोलता है थैंक यू भाभी, मुझे पता था आप मेरी साइड लोगे। तभी जिमिन कहती है मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, तुम दोनों लड़ते क्यों हो? तभी जो शुगर सॉरी फिर जे के बोलते हैं तुम्हें तो मुझसे लड़ती रहती हो 24 घंटे, तुम्हें तो प्यार से बात कर सकती हो ना मुझसे। तभी जो जिमिन है ना वो ना जे को देखती है और जे के भी जिमिन को देख रहा होता है और जे के उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। तभी जिमिन बोलते हैं घूरना बंद करो ठीक है। तभी जे के बोलते हैं क्यों, मैं घूर सकता तुम्हें, तुम्हारा होने वाला पति हूँ मैं, और वैसे भी मैं किसी और की घूर रहा हूँ, मैं तो अपनी होने वाली वाइफ को ही घूर रहा हूँ ना। तभी जो जिमिन की मॉम वहाँ पर आ जाती है, कहती है बच्चों चलो अब ना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, ये रिंग्स है तुम दोनों एक दूसरे को पहना दो ठीक है, जैसे तुम्हारी मंगनी स्टार्ट मतलब तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाएगा। तभी जिमिन ना आपको तो पता है जिमिन का मन तो है नहीं करने का। तभी जिमिन ना बिल्कुल उदास से हो जाती है और उसको ना कैन की याद आ रही होती है कि आज जेके की जगह कैन होता, अगर कैन उसे धोखा नहीं देता वो कितने खुश थे, और वो उदास हो जाती है। बट जेके तो बहुत खुश था, हाँ उसे जिमिन के लिए थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था बट नहीं, वो ना जिमिन को देखता और ना मतलब रिंग देता और जिमिन को देखता और वो सोचा था कि जिमिन हाथ आगे करेगी, बट वो जिमिन हाथ आगे कर ही नहीं रही थी कब से लेके। तभी मतलब जेके को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऑफकोर्स आ ही रहा होगा। तभी
जो ना आर्यन है वो जिमिन को बोलता है कि बेटा तुम अपना हाथ आगे करो। और ना वो मतलब उसके चेहरे में ना मतलब उदासी सामने दिख रही थी। मतलब कोई भी जिमिन की शक्ल देख के बता सकता था कि वो उदास है, उसका बिल्कुल मन नहीं है करने का। तभी ना जेके जो है ना वो ना जिमिन को घूरने लगता है कि भाई, वो अपनी आंखों से कह रहा था कि बहन तो, सॉरी बहन तो नहीं बोला था, और वो ऐसा बोल रहा था कि यार तू वो तो कर, मतलब हाथ तो दे। तभी जेके ना जिमिन को घूरे जा रहा था और काफ़ी टाइम हो गया था, जिमिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिस वजह से ना जेके को और भी गुस्सा आ रहा था। तभी जो जिन है वो भी बोलते कि जिमिन आगे हाथ करो, पर जिमिन तो अपनी ही धुन में थी, उसे कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि उसे उसे ना कैन की वो याद आ रही थी। तभी जो जेके ना उसे गुस्सा आता है और वो ना जिमिन का हाथ पकड़ लेता है। तभी जिमिन ना जेके को देखने लग पड़ती है और वो अपने हाथ को देखती है और जेके को देखती है। तभी क्या होता है, जेके जिमिन के हाथों में रिंग पहना देता है, और ऐसे करके जिमिन भी फिर जेके के हाथों में रिंग पहना देती है। और ना जेके उसका जिमिन का बहुत कस के हाथ पकड़ता है और कहता है जिमिन सुनो, तुम्हारे मतलब अब से तुम मेरी हुई। और ये कहकर वो एक स्माइल करने लग पड़ता है जिमिन को। तभी सब खुश हो जाते हैं और मतलब सब एक दूसरे के गले लगते हैं। जो जिमिन के पेरेंट्स है वो भी जेके के पेरेंट्स के साथ गले मिलते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं, जेके को मिठाई खिलाते हैं, सबको मिठाई खिलाते हैं। मतलब सब खुश थे वहाँ पे सिवाय जिमिन के। और जेके ना जिमिन को देख रहा था कि उसे पता लग रहा था कि नहीं भाई, अगर उसे पसंद है फिर भी वो थोड़ा सा स्माइल तो कर ही सकती है ना। पर जेके को पता था कि नहीं, मुश्किल होता है। तभी मतलब जिमिन ना मतलब ऐसे अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पे क्या होता है कि जेके भी उसी के साथ मतलब बात करने की कोशिश कर रहा था, बट जिमिन ना सुन ही नहीं रही थी, वो अपने ही ध्यान में थी। वो थी सबके साथ बट थी वो अकेले। और ना मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले इस टाइम में, क्या नहीं बोले। उसका मन कर रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से रोए, मतलब वो इतना रोए कि बस वो कुछ टाइम तक रोना चाहती थी बट वो रो भी नहीं सकती थी। तभी जो जिन है ना वो जिमिन के पास जाते हैं और कहते हैं जिमिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तभी जिमिन बोलती है यस आंटी मैं ठीक हूँ। तभी जिमिन बोलती है कि आंटी मत बोलो मम्मा बोलो, आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ ठीक है। तभी जिमिन ना स्माइल पास करती है और कहती है यस मॉम। तभी जिन बोलती है कि वैसे ना तुम इस शादी से खुश तो हो ना। तभी जेके ना जिमिन को देखने लग पड़ता है, जेके मन में सोचता है प्लीज़ मना मत करियो। तभी जो जिन है वो चुप होती है। तभी जिमिन जो थी चुप होती है। वो ना जिन बोलती है कि क्या हुआ बोलो, तुम मुझे बता सकती हो कोई प्रॉब्लम है तो। तभी जिमिन बोलती नहीं मम्मा ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। तभी आर्यन भी आता है और बोलता है और हाँ अब तो तुम हमारे घर की बहू हो, तो अगर कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी और अगर तुम्हें जेके कभी परेशान करेगा तो तुम मुझे बता देना, मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। तभी जो जिमिन है वो एक छोटी फेक स्माइल के साथ बोलती है ओके डैड। और ना ये कह कर ना बोलती है चलो सब खाना खाने लग पड़ते हैं। पर जिमिन का मन ही नहीं था खाना खाने का। उसे ना ऐसा लग रहा था कोई उसका दिल इतनी ज़ोर से बाहर निकाल रहा है और उसे दर्द हुआ था। बट ना वो अपनी फैमिली को खुश देख के उसे ये उम्मीद थी कि चलो कोई तो खुश है, मैं नहीं सही तो कोई तो ठीक खुश है। तभी आर्यन बोलता है कि हम इनकी शादी जल्दी करवा लेंगे। तभी जो शादी का नाम सुन के ना जिमिन फिर से वो हो जाती कि अब शादी भी करनी पड़ेगी इतनी जल्दी। तभी जेके खाना खा रहा था, सब खाना खा रहे होते हैं। तभी जो ना आशुका बोलता है कि भाभी आप भी खा लो। तभी जिमिन बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। और ना वो कहती है कि एक्चुअली मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, तो क्या मैं अपने रूम में रेस्ट कर सकती हूँ। तभी जो जिन है वो बोलती है कि ओके ओके बेबी, तुम पूछ क्यों रही हो, तुम्हारा घर है तुम जाओ। तभी जिमिन उठ के चली जाती है और वहाँ पे शुगा और सब बात कर रहे होते हैं, मतलब जी शुगा भी वगैरह सब बात कर रहे होते हैं। और ना जिमिन है वहाँ से उठ के चुपचाप ही चली जाती है। ये चीज़ ना शुगा को अच्छी लगती है ना वी को अच्छी लगती है और ना जेको को अच्छी लगती है। बट क्या कर सकते थे, अदर साइड जो जिन थी वो तो बहुत खुश थी। वो ना मतलब प्लानिंग कर रही थी कि हम शादी ऐसे ऐसी जगह करेंगे, कहाँ करेंगे।
उन्होंने मतलब जिन ने और जो जिमिन की मॉम है उन सब ने बिल्कुल तैयारी कर ली थी, मतलब हर चीज़ की तैयारी पहले कर दी थी। ऐसा लग रहा था उनका पहले से प्लान है। तभी जिन बोलती है कि चलो बच्चे मान गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो जेके का डर था कि जेके ना माने, जेके मानने की भी शादी कोई नहीं मानेगा, बट हमारी जिमिन इतनी प्रीति है कि उसको मानना पड़ा। तभी जो वीक जिमिन की मॉम है बोलती है और है ना, जिमिन अपने कमरे में होती है और ना तभी क्या होता है कि जिमिन ना बहुत उदास होती है, उसका रोने का मन कर रहा होता है। और ना जेके ये सोच रहा था कि वो जिमिन से बात करना चाहता था पर उसको टाइम नहीं मिल रहा था। तभी जो जेके वो ना जो जिमिन की मॉम आती है वो बोलती है क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना। तभी वो बोलता है कि मॉम मैं जिमिन से मिल सकता हूँ। तभी वो बोलती है कि ओ ये तुम्हारा ही, वो जिमिन तुम्हारी है, घर भी तुम्हारा है, तुम्हें हमारे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन का कमरा तुम्हें पता है ना, वो ऊपर है, तो तुम वहाँ पे जाके उससे मिलना। तभी जो जीना बोलती है हाँ अच्छा है, बट देख लेना उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ध्यान रखना उससे उसका। तभी जेके बोलता है ओके मॉम। तभी जो जीना बोलती है हाँ पता नहीं तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी पर क्या जादू किया हुआ है, पर अच्छा जादू किया हुआ है। पहले वो लड़कियों से दूर जाता था, बट अब लड़कियों मतलब जिमिन के इतने बहाने ढूंढ रहा है पास जाने के। तभी जो जीना और जो जिमिन की मॉम है वो हंसने बैठ जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। तभी बोलते हैं ऐसे हम बहुत खुश हैं, मतलब हम बहुत लकी कि जिमिन जेके जैसा दामाद हमें मिला। अदर साइड जो जिमिन होती है वो अपने कमरे में बहुत उदास हो रही होती है, मतलब सच में उसका मन रोने का कर रहा होता है। तभी ना वो ना कैन की फ़ोटो होती है पड़ी हुई और वो ना उसको देख रही होती है और बोलती तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया मुझ पर, तुमने क्या सोचा था, तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे मैंने दिए तो थे तुम्हें पैसे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे साल में छोड़ दिया तुमने कि मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा, गॉड क्यों। और ये ना दूर से ना जेके सब बातें सुन रहा था। जेके को ना बहुत बुरा लग रहा था कि जेमिन एक ऐसी लड़की के लिए रो रही है जो उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस लड़की को। तभी जो जिमिन ना उसकी नज़र दरवाजे के पास पड़ती है और कहती है कौन है वहाँ पर, हाँ मॉम, मैंने कहा ना आपको मेरी तबीयत ठीक नहीं है और जो आप चाहते थे वो मैं कर दिया ना, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दो। तभी जेके क्यूट से दरवाजे से ऐसे साइड से देखता है, मतलब आधे छुप के देखता है, बोलता है हाय मैं हूँ। तभी जिम बोलती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हाँ कितनी बार बोला मेरा पीछा बंद करो, मत करो मेरा पीछा। तभी जेके बोलता है मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी मॉम ने भेजा है मुझे यहाँ पर, एक्चुअली मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आया। तभी जिम बोल रही है कि तुम्हें ना कोई ज़रूरत नहीं है मेरी चिंता करने के लिए, ठीक है ना, मेरी चिंता करने के लिए बहुत लोग हैं। तभी जेके ना जिम के पास जाता और कहता है हाँ बेबी क्यों ना करूँ मैं तुम्हारी चिंता, जैसे तुम मेरी वाइफ हो अभी नहीं हुई हमारी शादी, हो जाएगी, जैसे हमारी सगाई हुई वैसे हमारी शादी हो जाएगी, तो इसकी चिंता तुम मत लो। जस्ट शट अप जेके, ठीक है, तुम्हें भी बताया कि शादी मैंने क्यों की है, ये सगाई मैंने क्यों की है, और अगर तुम इसे अच्छे से समझते तो तुम भी इसको फो। तभी जेके बोलता है जिमी देखो तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है चला हुआ है, मुझे इससे नहीं फ़र्क पड़ता है, मैं बस इतना चाहता कि मेरी वाइफ खुश रहे, और अगर तुम्हारी आंखों में अब नेक्स्ट टाइम से आंसू आए ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे उस कैन की जान ले लूँगा, समझे तुम, और फिर मुझे मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। तभी जिम बोलते क्या बकवास कर रहे तुम, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, अगर तुम अब कैन के लिए रोई ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हर चीज़ मेरा हो, तुम्हारे आंसू तक मेरे हो, ना कि स्टूपिड के, तो आइंदा से अगर तुमने उसकी याद अपने दिमाग में लाई भी ना, और ये फ़ोटो क्यों रखी है यहाँ पर। तभी जब उस फोटो को लेने वाला होता था तभी जिमिन बोलते छोड़ो से, और वो गलती से टूट जाता है और जिमिन को इतना गुस्सा आता है ना, जिमिन ना जेके को धक्का देता है और बोलते तुम अपने आप को समझते क्या हो, हाँ बिगड़े हुए इंसान, जब देखो अपनी मनमानी करते रहते हो। तभी जो जेके बोलता है कि देखो ये गलती से हुआ है, ठीक है, मैं कोई प्लान नहीं था, रियली गलती से हुआ है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है हर दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलेगी, तुम्हारे पास पैसों के पैसों से हम हर चीज़ नहीं खरीद सकते, समझे तुम। तभी जेके बोलते तुम देखो शांत रहो, क्यों शांत रहो मैं, और तुम प्लीज़ मुझे दूर रहो, समझे तुम,
कितनी बार कहा है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, ना कर सकती हूँ, ना कभी करूँगी। और ये क्या है कि ना जिमिन को चुप करवाता है, उसके पास जाता, तभी वहाँ पे वी आ जाती है और बोलती है, ओह आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हारा स्पेशल मोमेंट ख़राब कर दिया, आई एम सॉरी। पर अभी तुम्हें ये सब यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जिन आंटी ने कहा है कि जेके आपको जाना चाहिए तभी, और आपको बुलाया नहीं चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा। तभी जेके बोलते हैं ओके मैं आता हूँ। तभी ना जेके तभी जिन बोलते तभी ना जेके ना वहाँ से चला जाता है नीचे कमरे से जिमिन को घूर के। तभी जिमिन भी जेके को घूरने लगे होते हैं, उसको दिमाग ख़राब होता है। तभी ना जो भी है ना वो उसके पास जाती है, जिमिन के पास, वो कहती है क्या हुआ, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे। जिमिन ना देखो जो भी हुआ उसमें जेके की कोई गलती नहीं है। तभी जिमिन बोलते प्लीज़ भी इस बारे में मैंने कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी जेके के बारे में। तभी जेके भी नीचे पहुंच जाता, वो ना पहले शांत होता है क्योंकि उससे गुस्सा चढ़ा हुआ था पहले से ही। तभी बोलते हैं मॉम डैड आपने बुलाया। तभी जेके ने बोला जिमिन बोलती है कि हाँ हमने बुलाया आपको नीचे। तभी वहाँ पे जिमिन भी आ जाती है और ना बोलती है जिमिन बेबी तुम ठीक हो ना, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी। तभी जिमिन बोलती है नहीं मॉम सच में लगता है ना आप जा रहे थे तो मैं सबसे मिल के आ जाती हूँ। तभी जिन बोलती है देखा हमारी बेटी कितनी समझदार है। तभी वो ना आंटी को बाय बोल रही है, जिन को बाय बोलती है, आर्यन को भी बाय बोलती है और जेके को घूरती है और जेके से आँख मारता बोलता है गुड बाय बेबी, जल्दी